करण इंद्रियां साधन, करण का अर्थ है साधन, जो आत्मा के काम करने के साधन है। आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी उसके साधन है। इनको करण कहते हैं। तो इंद्रियां भी साधन है, इसलिए करण का अर्थ इंद्रियां भी कर लेते हैं। तो जो भी उसको मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार आदि पदार्थ मिले साधन के रूप में, ये ईश्वर ने उसको क्यों दिए? कह रहे हैं पुरुषार्थम। पुरुष मतलब आत्मा। पुरुष का मतलब यहां इस सूत्र में क्या है? आत्मा। पुरुष का अर्थ ईश्वर भी होता है, यहां वो लागू नहीं होगा प्रसंग के अनुसार। तो यहां पुरुष का अर्थ है आत्मा। पुरुषार्थम, पुरुष के लिए, आत्मा के प्रयोजन सिद्धि के लिए, आत्मा प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए करण उद्भव, करणों की उत्पत्ति हुई। जो सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये आत्मा के लिए हुई। आत्मा इनसे नए नए कर्म करता है और अपने पिछले कर्मों का फल भी भोगता है। ये सब आत्मा के सेवक हैं, नौकर है, उसकी सेवा करते हैं। जैसे आपने पैसे दे के कार खरीद ली, अब वो कार आपकी सेवा करेगी, वो कार आपकी सेवा करेगी। आपने पेमेंट की इसलिए आपको मिल गई। तो यहां भी हम पेमेंट करके आए ईश्वर को। सूत्र में लिखा है अदृष्ट उल्लासात, जो हमने पीछे पेमेंट कर रखी है। अदृष्ट मतलब पूर्व कर्म, जो पिछले जन्मों में हमने कर्म कर रखे हैं, संचित कर्म, उनके उल्लास से, मतलब उनका फल देने का समय आ गया। जिन कर्मों का फल देने का समय आ गया, उन कर्मों के फल के कारण हमको ये इंद्रियां दी गई। जैसे बाजार में आपने पेमेंट की और कार मिल गई, अब कार आपकी सेवा करेगी। हमने ईश्वर को कर्मों की पेमेंट की और उसने हमको इंद्रियां दे दी, अब ये इंद्रियां हमारी सेवा करेंगी, कर रही हैं। ये इंद्रियां मुफ्त में नहीं मिली हैं। हाँ, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां कुछ भी मुफ्त में नहीं है, ये सब कर्मों का फल है। कर्मों की पेमेंट हम कर चुके हैं। सकाम कर्म किए इसलिए शरीर आदि पदार्थ मिले, इंद्रियां मिली। निष्काम कर्म करेंगे, ये पेमेंट करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। जैसी पेमेंट वैसा फल। हाँ, इसको चलाना, ऑपरेट करना, किस तरह से चलाएं, कैसे चलाएं, कौन सा कर्म करें, वो हमारी मर्जी। आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में, विचार करने में, योजना बनाने में, क्रिया करने में आत्मा स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसी क्रिया करे, फिर जैसी क्रिया करेगा वैसा फल देगा। फल भोगने में परतंत्र है। आप स्कूटर की पेमेंट करेंगे तो स्कूटर मिलेगा, बाइक की पेमेंट करेंगे बाइक मिलेगी, कार की पेमेंट करेंगे कार मिलेगी, और जैसी कार की पेमेंट करेंगे उतनी बढ़िया कार मिलेगी। तो ये कर्म करने हमारी इच्छा है, हम जैसा कर्म करेंगे ईश्वर वैसा फल देगा। तो जो जो कर्म फल देने को तैयार हो गए, उनका पक गए, उनका समय आ गया फल देने का, तो उसके कारण ईश्वर ने हमको उन कर्मों के फल स्वरूप ये मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि पदार्थ बनाकर दे दिए और कहा भाई ये पिछले कर्मों का फल है, भोग लो, और इन्हीं साधनों से आगे और अच्छे नए काम करो, 100% अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ। इस पर्पज से दिया गया। तो ये सारे पुरुषार्थम, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, पुरुष की सेवा करते हैं आत्मा। हाँ, वैश्य के घर जन्म मिला, ठीक है, तो वो शूद्र से एक स्टेप आगे हुआ, एक स्टेप आगे हुआ। ठीक है। और फिर अगर कोई क्षत्रिय के घर जन्म मिलता है हम्म, तो वो वैश्य से आगे माना जाएगा, और आगे बढ़ना जाएगा, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैश्य के मुकाबले क्षत्रिय आगे। वो अच्छा है, वो उससे ऊपर है, वो आगे है। जी। और फिर क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, ब्राह्मण परिवार, वो उससे भी आगे है। तो वो जो ब्राह्मण परिवार की जो जाति आयु भोग है, हाँ, वो पिछले वालों से बढ़िया है, वो पीछे वालों से बढ़िया है। बढ़िया है। और फिर इसमें अगर और इसका जतन किया, और मेहनत की और मेहनत अच्छे की। काम किए और ऊंचे विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला तो और मुक्ति के नजदीक जा रहा है। जी जी तो ये मोक्ष का रास्ता है। शूद्र सबसे छोटा, जी, उसके बाद अच्छे पुरुषार्थ कर्म करने पर और ऊंचा स्तर वैश्य का, वैश्य का, और अच्छे ऊंचे कर्म करो तो क्षत्रिय का, क्षत्रिय का, और ऊंचे कर्म करो तो ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण, और ऊंचे कर्म करो तो
और ऊंचे ब्राह्मण के यहाँ, और फिर और ऊंचे कर्म करो तो फिर वैराग्य, संन्यास और मोक्ष, मोक्ष। ये मोक्ष का रास्ता है। बहुत बढ़िया। फिर कोई वो वर्ण वाली बात ही नहीं आएगी। जन्म से कुछ नहीं, जन्म से तो बस इतना है कि पिछले कर्मों के हिसाब से आपको जन्म मिला, हाँ हाँ, वैश्य परिवार में मिला, अब आगे आप स्वतंत्र है, आगे और अच्छे काम करो, अगली बार फिर क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिलेगा, फिर और अच्छे काम करो, फिर विद्वान ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिलेगा। वो कर्म करना आपके हाथ में, और जो जो आप कर्म करेंगे आपको वो वर्ण दिया जाएगा जी। वो व्यवसाय वर्ण आपका माना जाएगा जो आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ नहीं, गुण कर्म योग्यता से। तो जो जन्म से जहाँ ब्राह्मण के घर पैदा हुआ उसमें भी ये कर्म तो कारण, पिछले कर्म का फल है। जी जी। कर्म ही कारण है जिसकी वजह से ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। अब उसको वैसे फिर जतन से आगे बढ़ाते जाएगा तो ब्राह्मण रहेगा, तो ब्राह्मण बना रहेगा। यदि गुण कर्म भी वैसे बना लिए तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए बालक ने आगे मेहनत करके ब्राह्मण वाले ही गुण कर्म धारण कर लिए जी, तो उसको ब्राह्मण कहेंगे जी। और यदि उसने शूद्रों वाले काम शुरू कर दिए, जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, जी जी, पढ़ाई लिखाई की नहीं, मेहनत की नहीं, बुद्धि इस्तेमाल की नहीं, और वो लापरवाही आलस्य प्रमाद में पड़ा रहा और इधर उधर भटकता रहा, कोई विद्या नहीं पढ़ी, कोई योग्यता नहीं बनाई, और बीड़ी सिगरेट शराब पीने लग गया, उसको उतार के मजदूर कर देंगे, उसको नीचे शूद्र बना देंगे उसी जन्म में ही नीचे आ जाए। उसी जन्म में उसको नीचे उतार देंगे, वो शूद्र कहलाएगा क्योंकि वो ब्राह्मण वाले काम नहीं कर रहा। तो जो जिस तरह के काम करेगा उसको वो डिग्री दी जाएगी। वर्ण का मतलब डिग्री, और वो डिग्री उसकी योग्यता के आधार पर दी जाती है। वो डिग्री मिलती है पढ़ाई करने के बाद। आदमी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके जब पूरा योग्य बनता है तब उसको यूनिवर्सिटी एक डिग्री देती है। जी जी। बस वो है वर्ण, जो डिग्री उसको मिली। तो वो जन्म से थोड़ी मिलती है, वो तो पढ़ाई करने के बाद, उसके बाद मिलती है। इसलिए वर्ण तो बाद में निर्धारित होगा उसका कि ये कौन से वर्ण में है ये व्यक्ति। जन्म किसी में भी हुआ हो, उतना तो माना जाएगा ना कि अगर वो क्षत्रिय में आया है तो उसके गुण कर्म, पिछले कर्मों के आधार पर वो क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया तो पिछले कर्म अच्छे थे, ये मान लेंगे। पिछले कर्म अच्छे थे, ये मान लेंगे। पिछले वो मनुष्य में था, ऐसा भी माना जाएगा। ऐसा भी माना जाएगा। ऐसा भी माना जाएगा। बस इतना क्लियर। हाँ, आगे उसको इसको बचाने रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। तो आगे बढ़ेगा। पीछे पीछे दीजिए माइक, बोलिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। तो कर्म में थोड़ा जानना था, स्वाभाविक और निमित्तिक में। तो अच्छे कर्म वो स्वाभाविक होते हैं और बुरे कर्म निमित्तिक होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। स्वाभाविक अच्छे भी नहीं है, हाँ, दोनों नैमित्तिक है। ठीक है, ठीक। ज्ञान उसका निमित्त है। ज्ञान के निमित्त, निमित्त मतलब कारण। ज्ञान के निमित्त से व्यक्ति अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। यदि ज्ञान शुद्ध है तो अच्छे काम करेगा, ज्ञान अशुद्ध है तो बुरे काम करेगा। दोनों नैमित्तिक है। ठीक है, ठीक है, हो गया। कर्म स्वाभाविक नहीं है। अच्छे बुरे कर्म, कर्म ही तो है ना अच्छे बुरे, दोनों नैमित्तिक हैं। दोनों का निमित्त है ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के निमित्त से व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, अशुद्ध ज्ञान के निमित्त से व्यक्ति बुरे कर्म करेगा। तो दोनों कर्म नैमित्तिक हुए। क्रिया करना ना, वो स्वाभाविक का वो तात्पर्य अलग है। जो हम अभी स्वाभाविक शब्द की बात कर रहे हैं वो अलग है। वो स्वाभाविक का तात्पर्य ये था कि व्यक्ति क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। वो लिखा है जो 9वें समोल्लास में। उसका तात्पर्य है कि आत्मा खाली नहीं बैठ सकता। हाँ, कुछ तो करेगा, वो खाली नहीं बैठेगा। बस देखेगा, सुनेगा, विचार करेगा, चिंतन करेगा, स्मृति उठाएगा, कुछ न कुछ योजना बनाएगा। खाली नहीं बैठ सकता। जैसे अभी बताया था, नदी का प्रवाह बहुत तेज है, उसको आप पूरी तरह नहीं रोक सकते, उसमें पानी में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही विचारों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप उसको पूरी तरह नहीं रोक सकते। कुछ ना कुछ तो चलेगा, चाहे आप इस दिशा में चलाओ चाहे उस दिशा में, कहीं ना कहीं वो चलेगा। उसका तात्पर्य ये था। कर्म भी करेगा कुछ ना कुछ, या तो शरीर से काम करेगा, शरीर से नहीं किया तो बोलने का काम करेगा, वाणी से करेगा। वाणी से भी नहीं कर रहा तो बैठे बैठे मन में तो योजना बनाएगा, तो वो मानसिक कर्म हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ कर्म भी करेगा।
कुछ न कुछ सोचेगा, कुछ न कुछ कर्म करेगा और किसी न किसी वस्तु में उसको आकर्षण भी होगा। खाने में, पीने में, फैशन में, कपड़ों में, सोने में, चांदी में, मित्रों में, बेटों में, बेटी में, परिवार में, पुत्र में, किसी में भी कहीं ना कहीं उसका प्रेम, आंतरिक प्रेम बना रहेगा। वो जो उसका आंतरिक प्रेम है, जो आकर्षण है, उसका नाम उपासना है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु की ओर उसका आकर्षण बना रहता है, वो उसकी उपासना करता रहता है। यदि संसार की वस्तुओं में उसका प्रेम बना हुआ है तो ये अशुद्ध उपासना है, और ईश्वर में प्रेम बना हुआ है तो शुद्ध उपासना है। ये कह रहे हैं 9वें समोल्लास में। यदि ज्ञान शुद्ध होगा तो कर्म और उपासना भी शुद्ध हो जाएंगे, यदि ज्ञान अशुद्ध होगा तो कर्म उपासना भी अशुद्ध हो जाएंगे। जब ये तीनों अशुद्ध होंगे तो बंधन होगा, जब तीनों शुद्ध हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये बात।